ओम शांति। आज है 15 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी। बाबा क्या कहता? चार्ट रखो। अपना अच्छा पुरुषार्थ करना है तो सारा दिन का योग का चार्ट रखो। योग की मेहनत अपने ऊपर करनी है। बाबा कहते सर्विस सर्विस सर्विस। सब सेवाओं को बढ़ाना है, सेवा में ठंडे नहीं हो जाना है। क्योंकि अभी बाबा कहते अंत समय है ना, जितना जो पुरुषार्थ करना चाहिए, वरना बाबा ने कहा राजा के बजाय फिर दास दासी बन जाएंगे, है ना। इसलिए अभी समय है पुरुषार्थ करके ऊंच राजाई पद लो। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। उत्तर है, अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छी छी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। हम आत्मा अब इस पुराने छी छी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं। यह तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो, आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। सबका कल्याण किस तरह हो। सबका कल्याण किस तरह हो। सबको रास्ता कैसे बताएं। सबको रास्ता कैसे बताएं, यही शुभ सम्मेलन है। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, कोई हमारा छूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के
ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हों या अच्छे कुल वाले हों। तो हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो या जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। तो पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो कुल होता ही नहीं, वहां तो बाबा कहते निराकारी वतन में तो कोई ऐसे मनुष्यों का झाड़ नहीं है ना। तो सूक्ष्म वतन में भी कोई रहता नहीं है, तो वहां भी कोई कुल नहीं है। ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण गाए जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते साकार वतन में सबसे ऊंच ब्राह्मण गाए जाते हैं। तो तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। आपस में भाई बहन है तो पवित्र रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। शिव वंशी तो सब है, शिव बाबा के बच्चे तो सभी। और फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है। एडॉप्ट करते हैं तो तुम कुख वंशावली नहीं हो। ब्रह्मा के कोख की संतान नहीं हो, बल्कि क्या हो, मुख वंशावली। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। तो मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, है ना। अब कहते जो मुख वंशावली उनको बाबा ने गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। तो कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले बच्चे। तो तुम्हारा यह अलौकिक जन्म है ना। बाबा कहते गर्भ से जन्म नहीं है, बल्कि ज्ञान के द्वारा अलौकिक जन्म है। तो बाप को लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है ना। 3 तरह के बाप बाबा ने कहा, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो ब्रह्मा बाप को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है और वह तो कॉमन है, सबका अपना अपना बाप बाप कहते कॉमन। पारलौकिक बाप भी सभी का है। तो भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते ही नहीं। तो यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाबा कहते लौकिक बाप को और बाबा कहते पारलौकिक को भी जानते ही है ना। भगवान कहते हैं ना, उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में और यहाँ तो दिखाते ही नहीं। तो चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। अब सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, वहां तो कुछ है ही नहीं। रचेंगे तो यहाँ ही रचेंगे। तो यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। तो यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है ना। घर जाएंगे फिर वहां से इस कलयुगी दुनिया में नहीं आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, सतयुग में।
दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। तो वह है जिस्मानी यात्रा और यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं कि अभी अमर लोक परम धाम जाना है और फिर वहां से अमर दुनिया में सतयुग में जाना है। अब वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो वह कोई अमर लोक तो नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का और दूसरा है मनुष्यों का, है ना। परम धाम को भी अमर लोक कहा और सतयुग को भी अमर लोक कहा। जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं, तो आत्माओं का है निर्वाण धाम, परम धाम या निर्वाण धाम। बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो, तो पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं और यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वो तो जन्म जन्मांतर की बात है ना, वो शरीर की यात्राएं तो जन्म जन्मांतर सिखाए, लेकिन ये एक ही बार सीखते हैं, फिर वहां चले जाते, फिर यहाँ आते ही नहीं। तो यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंतमति सुगति, अंत समय जैसी याद होगी वैसे ही हमारी अगला जन्म होगा ना। तो तुमको याद आता ही है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है और यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है और जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। तो यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई समझते भी हैं और कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है लेकिन यह ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसी को समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं तो मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। बरसात में तो कोई यात्रा पर नहीं जाते ना, या तो यात्रा पर जाड़ों में जाते हैं या गर्मियों में जाते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके। ठंडी वो बरसात के समय कोई जा न सके, इसलिए लोग ठंडी में क्या करते हैं, साउथ में जाते हैं, है ना, और गर्मी में नॉर्थ में जाते हैं। तब बाबा क्या कहता है कि ठंडी या बरसात के समय कोई जा न सके। अब तुम्हारी यात्रा में तो क्या कहेंगे, ठंडी या गर्मी की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो याद करना बुद्धि से, यहाँ तो बाबा की तो बरसात है और ज्यादा याद करो, ठंडी है तो और रजाई ओढ़ के याद करो। तो यहाँ ठंडी गर्मी की तो कोई बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर और जितना हम याद करते हैं उतना भी कर्म विनाश होते हैं। तो बाबा के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे तो यह बाबा ही समझाते हैं। तो यहाँ भी नंबरवार बच्चे, है ना, सब एक समान थोड़ी है, नंबरवार। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी हैं बाबा, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो।
और वह यह भी कहते हैं कि बाबा को याद करना तो बड़ा ही सहज है। बाबा का तो बाबा याद आ गया, है ना, बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर अब तमो प्रधान बन गई हैं। और अभी शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता है। कई कहते हैं हम विचार कर रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो बाबा कहते आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। कई लोग करते हैं ना, ऐसे आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे हम सोच रहे। बाबा कहते आंख खोल करके सोचो ना, आंख बंद करोगे तो क्या होगा? आंख बंद तो कान बंद, कान बंद तो बुद्धि बंद, फिर विचार कहाँ से आएंगे? फिर तो कोई विचार नहीं चलेंगे। इसलिए आंख खोल करके चित्र देखेंगे तो बाबा के बारे में विचार भी करेंगे। तब बाबा कहते ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे, और वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गई। अब आयरन एज का अंत है। तब बाबा आया हुआ है और बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहां से आए हो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। तुमको वहां ही जाना है। कहाँ? घर। तो यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ तो सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, अपने को ठगना भी नहीं है ना। सुबह उठे भी, बैठे भी और फिर नींद करते रहिए तो क्या हो गया? अपने को ठगना हो गया ना। कोई पूछेगा उठे? बोला हाँ हम तो उठे थे, बैठे थे, फिर क्या किया था? बोला क्या किया था? नींद की थी। और क्या कहते? फिर उठे थे कि सोए थे? हाँ, उठ करके बाबा के आगे बैठकर सो गए। हाँ, ऐसे तो होता है ना। तो बाबा कहते अपने को ठगना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साई बेड़ा बना लाई, कहते हैं ना। तो उस साई को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। तो बच्चे ये जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। तो यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है और फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं। दुनिया के जो झाड़ हैं उनमें तूफान लगते हैं तो वो गिर जाते हैं। परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। बाबा के देवता के बदले वो हिंदू बन जाते हैं, देवताएं जो हैं वो लोप हो जाते हैं। तो यह भी होना ही है। और यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। तो कल्प कल्प यह धर्म प्रायः लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जीवर झूठा हो जाता है। तो बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है तो पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए ना। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हम सारा दिन क्या करते हैं, कैसे बाबा की सेवा करते, कैसे बाबा को याद करते, ये अपने साथ
बातें करनी, फिर किसी को समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं। जरूर जो पहले आए होंगे वही लेंगे, सब थोड़ी लेंगे। जो आए ही कलयुग अंत में तो 84 जन्म कैसे लेंगे। तो बाबा भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। तो बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते। सोचो, बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मनाओ। अभी बाबा आया है, कोई नहीं जानता। बाबा चला जाएगा, फिर सब जानेंगे, फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा ना। जैसे अभी मधुबन जाते हैं ना, दादियों के जगह जगह स्तंभ बने है ना, सब जाके बैठते हैं वहाँ पर। मैंने कहा देखो, जब तक दादियाँ थी कोई वैल्यू नहीं, जा रही आ रही है ना, और अभी बैठ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही मंदिर बने होंगे। जब तक कोई होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जाने के बाद बहुत वैल्यू होती है। ऐसे शिव बाबा आया है, कोई जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, है ना। तब बाबा कहते फिर चला जाएगा, फिर पछताएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, ऐसी समझानी कोई दे न सके। पल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, और फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, और यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। शिव बाबा थोड़ी पुस्तक पढ़ के सुनाएगा, भगवान तो जो कह देगा उसी की पुस्तक हो जाएगी। तो यहाँ तो भगवान ज्ञान का सागर है। बाबा कहते ये किसी से सीखता ही नहीं। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। तो यह है याद की यात्रा, तो तुम्हारी बुद्धि ही जानती है कि सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है, और यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। निराकार है, बिंदु स्वरूप, ये नहीं जानते, केवल गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते तो यह सत्य है या नहीं। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विक्रम विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना। बाबा कहते बैठे ही मंदिर में जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहे। भले मंदिर में बना रहे हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, तो याद तो किसको करेंगे? अपने घर को, अपने बच्चों। तब बाबा कहते भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विक्रम नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, और यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं कि बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा मीठा तो बच्चे भी मीठे। तो बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते। तुम बच्चे जानते हो
कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। तो कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, है ना। जो बीज है दुनिया में वृक्ष का, वो चैतन्य थोड़ी, वो बोलता थोड़ी, लेकिन बाबा तो बोलता है। तो यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, वृक्ष का बाप कौन हुआ? उसका बीज। तो ऐसे शिव बाबा बीज रूप है। तो आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। तो बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करते हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हैं। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। जब सबका एक बाप है तो क्या हो गया? भाई। तो कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। तो मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता। अब जब उनके तन में शिव बाबा आया तब उनका नाम रखा ना प्रजापिता ब्रह्मा। तो बल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है। अगर इस समय तो क्या है, सब बिगड़े हैं ना। अभी तुमको वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यहाँ से बाहर निकले सब भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस घर जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उनका तो छी सम्मेलन है। वो तो बैठते हैं सम्मेलन ही किस लिए करते? खाने पीने के लिए। क्या सोचते हैं, है ना? गंदी चीजें खाते हैं, शराब पीते हैं, तब सम्मेलन करते हैं। तो मीटिंग करना मना। तब बाबा के तुम्हारा है शुभ सम्मेलन, उनका है छी सम्मेलन। गपोड़े मारते रहते हैं। अब यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं। तो सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है और सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। तो भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते, अब अंत में हैं और अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है ना। अभी गंगा में जाएंगे तो पावन बनेंगे नहीं, रोज ज्ञान का स्नान करना है ना। कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवानु आज की मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। वही श्री कृष्ण क्या बनते? श्री नारायण। श्री कृष्ण तो कुमार है, तो इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बचे। अब कहाँ कृष्ण भगवानुवाच और कहाँ शिव भगवानुवाच? तो भूल कितनी बड़ी करती है। तो कहाँ भी प्रदर्शनी करो। तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है या वो।
किसी को समझना बहुत मेहनत है ना। कल भी मैं डॉक्टर को दिखाने गई ना, तो वो यही पूछते, तुम कृष्ण को भगवान नहीं मानते क्या, है ना, गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गीता का भगवान कौन है? तो कहते हैं ये बहुत लंबा विषय है, इसमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा। मैंने कहा चिंतन, क्योंकि कृष्ण उनको मानने वाले हैं शायद। तो बाबा कहता ना, मैं उनको बताया कि कृष्ण तो देहधारी है और गीता में तो लिखा है मैं निराकार। तो बाबा का चित्र दिया मैंने उनको, तो कहते हैं अच्छा मेडिटेशन के लिए अच्छा है, लेकिन ज्ञान को समझना बहुत मेहनत। तो बाबा ने आज वही बोल दिया, ये गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण है या निराकार शिव बाबा? तो गीता का भगवान यह है या वह, तो पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। तो ये बुद्धि में बिठाना है। बहुत मेहनत है। आप जो एकदम कट्टरपंथी होते हैं तो मानते ही। तो इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए और नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखा कर सही लेनी चाहिए, है ना। बाबा कहते फिर साइन लेने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में शुभ सम्मेलन कर, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने, सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व की कल्याण की युक्ति रचनी है। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ अर्थात फालतू बातें नहीं करनी। कभी भी कोई व्यर्थ अर्थात फालतू बातें नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है ना। विचार सागर मंथन करना है। सवेरे उठ करके लगता है ना कई बार कैसे उठूं क्या उठूं, लेकिन उस समय सोचो हम भाग्यवान हैं कि भगवान मुझे उठा रहा है, अपनी याद दिला रहा है, अपने आगे बिठा रहा है। नहीं, ये एक भाग्य की निशानी है। नहीं तो क्या होता है, कई बार जब अमृत बेला मिस हो जाता है तो कितना मलाल रहता है कि आज छूट गया। और जब जिस दिन करते हैं तो क्या उस दिन भगवान को ही याद करते हैं या दुखड़ा सुनाते रहते हैं? तो ये देखें, जिस दिन छूट गया उस दिन मलाल बहुत करते हैं, लेकिन जिस दिन करते हैं उस दिन क्या करते हैं? जिस दिन अमृत बेला करते याद करते हैं बाबा को, बाबा मैं इतनी श्रेष्ठ भाग्यशाली तू मुझे मिला, है ना, इतना श्रेष्ठ ऊंचा बाप, उसके आगे मैं बैठ रही हूँ जिससे वरदान ले रही हूँ। तो बाबा को तो खुशी से नशे से याद करना है ना। तो खुशी नशा चढ़ाती है तो फिर और बाबा की याद बढ़ती जाती है। लेकिन बाबा बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तूने कह रखा है अमृत बेला करना पड़ेगा, तो फिर झूमते रहते, सोते रहते। बाबा कहते विचार सागर मंथन करना, भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, मनसा भी बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है। आज का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव।
आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो, है ना। केवल बाबा के छाया का शरीर हो, लाइट का शरीर हो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप, यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते नहीं, अलग अलग चोला धारण करते, कोई राम का पहनता, कोई हनुमान का पहनता, कोई रावण का पहनता ना। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो और कार्य समाप्त हुआ तो चोला होता। ऐसे बाबा ने कार्य करने के लिए शरीर धारण किया, कार्य पूरा हुआ तो फिर निराकारी स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, आकारी स्वरूप में आ गए। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है और लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। लाइट के वस्त्रधारी हैं और लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता सहज है। उमंग उत्साह नहीं तो सफलता भी नहीं। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उमंग उत्साह से। तो उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा बार बार कहते आपस में शुभ सम्मेलन करो, विचार सागर मंथन करो, अमृत वेला बाबा को याद करो, क्योंकि कैसे सेवा करनी है, कैसे सबको आगे बढ़ाना है, चिंतन करो।